हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो भी है आपके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि एरिया से रिलेटेड है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है। इसका पहला पार्ट जो है ना हम लोगों ने कवर किया हुआ था, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज जो है हम इसके सेकेंड पार्ट पे बात करेंगे। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो 11 से स्टार्टिंग करेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार देखते हैं ध्यान से। कह रहे कि इन ए रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ डायमेंशंस 50 मीटर इंटू 40 मीटर, ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड is constructed so that the area of grass strip of uniform breadth surrounding the pond, ठीक है, would be 1184 मीटर स्क्वायर. Find the length and breadth of the rectangular pond. आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे क्या दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, मतलब ये हमारा ABCD सपोज कीजिए कि एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, ठीक है, और इसके बीच में एक पॉन्ड है। EFGH से इसको चलिए हम नाम दे देते हैं, EFGH, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या है, ग्रास। इसके चारों तरफ जो है घास का मैदान बनाया है, ऐसे कह सकते हैं। इसके चारों तरफ जो है घास का मैदान है, और ये जो है ना कुछ ऐसे हमारा घास का मैदान है, ठीक है। और ये बोला है ना कि इवेनली, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। यही नहीं, इधर का भी जो हमारा डिस्टेंस है ये, और इधर का भी जो ये डिस्टेंस है, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस, मतलब चारों के चारों डिस्टेंस सेम है। तो हम क्यों ना मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है उसको x मान लेते हैं, ये वाला भी डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस जो है ना हम भी x मान लेते हैं, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, x के बराबर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इस घास का एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 1184 मीटर स्क्वायर जो है हमारा घास का एरिया दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रेक्टेंगुलर पार्ट का जो लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है। ये कितना दे रखा है, लेंथ जो है 50 मीटर दे रखा है, और इसके बाद जो इसका ब्रीथ है, इसका ब्रीथ जो है 40 मीटर दे रखा है। अब देखिए, अगर हम पॉन्ड के लेंथ की बात करेंगे तो पॉन्ड का लेंथ जो है इधर से हमारा कम होगा x डिस्टेंस, इधर से भी x डिस्टेंस कम है, और ये टोटल 50 मीटर है, तो उसमें से x और x 2 बार x घटेगा, तो हमारा जो लेंथ है वो किसका लेंथ आ जाएगा, तो एरिया लेंथ ऑफ पॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए हमारा लेंथ ऑफ पॉन्ड हमारा कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, EF हो जाएगा। और EF डिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा, तो 50 माइनस 2x के बराबर होगा। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा 50 माइनस 2x के बराबर होगा, और ये जो भी आएगा हमारा मीटर में आएगा। ऐसे ही हम बात करेंगे ब्रीथ की, ब्रीथ ऑफ पॉन्ड क्या होगा, ठीक है। तो ब्रीथ ऑफ पॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा जो है यही ब्रीथ है हमारा पॉन्ड का। तो इधर से भी x घट रहा है और इधर से भी x घट रहा है, किस में से, 40 में से, यानी कि FG जो हो जाएगा ना हमारा, वो ब्रीथ हो जाएगा पॉन्ड का। और ये हमारा हमको कैसे मिलेगा, तो 40 में से हमारा दोनों तरफ से एक एक x घटेगा, तो 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ब्रीथ हो जाएगा पॉन्ड का। और हमसे यही पूछा भी है, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द पॉन्ड। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। हमको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप।
इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1184 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप कैसे निकलेगा हमारा, तो एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप जो है ना हमारा बड़े वाले रेक्टेंगल में से हम छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर माइनस कर दें तो ये हमारा एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप निकाल देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो रेक्टेंगल ए बी सी डी है उसके एरिया में से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच को अगर घटा दें तो हमारे कितने के बराबर आएगा 1184 मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या है एल इंटू बी, और एल दिया कितना है तो 50 और बी कितना दिया है 40। ए बी सी डी का काम खत्म। वैसे ही हमारा एरिया ऑफ पॉन्ड यानी कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x यानी L इंटू बी यहाँ पर भी लगाएंगे और ये कितने के बराबर आ जाएगा 1184 मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आ जाएगा ये। अब माइनस यहाँ पे भी हमारा 2000 होगा और ये 50 का 2 में करेंगे तो 100x हो जाएगा और उसके बाद से माइनस 80x हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1184। अब क्या हो जाएगा हमारा 2000 से 2000 कट जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। अब यहाँ पे हमारा 180x हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो ये, और 180x हमारा पॉजिटिव साइन के साथ होगा क्योंकि आगे हमारा नेगेटिव साइन है। तो हो जाएगा हमारे कितना 180x स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ, अब माइनस 4x स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ इज इक्वल टू 1184 हो जाएगा। अब देखिए हमारा माइनस 4x स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद से 180x को उधर भेजेंगे तो माइनस 180x हो जाएगा और उधर कितना था हमारा तो 1184 था। ग्यारह सौ चौरासी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा x का जो वैल्यू है यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कितना आ जाएगा, तो क्यों ना हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, थोड़ा सा और आसान कर लें। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर और 180 जो है 4 से कट जाएगा 45 बार में, और यहाँ पे जो है इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8 और बचेगा 3 और 8 4 8 32 4 9 36 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 और 4 यानी 4 से 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए थोड़ा सा आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हम जानते हैं किनारे वाले टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 296x स्क्वायर आएगा। अब हमको 45x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 296 है, तो हम क्यों ना 296 का फैक्टराइज कर लें। जब ये 2 से कटेगा तो कितने बार में आएगा हमारा 1 और 4 और ये 8 टाइम्स में पूरा कट जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा 7 और ये हो जाएगा 4, फिर ये 2 से कटेगा 37 बार में और 37 से ही कटेगा। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है और पहला पार्ट क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 और 1 हमारा 37 और 8 जोड़ेंगे तो हमारा 45 आएगा। 37 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 296 आएगा। तो हो जाएगा हमारे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 37x और माइनस 8x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, x कॉमन करेंगे, x कॉमन करते हैं x माइनस 37 होगा और यहाँ से माइनस 8 कॉमन करेंगे तो माइनस 8 कॉमन करते हैं x माइनस 37 हो जाएगा। x माइनस 37 जो है एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में हमारे कितना हो जाएगा x माइनस 8 आ जाएगा और x माइनस 37 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का एक वैल्यू आएगा कितना 37 और x माइनस 8 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू एक आ जाएगा 8, यानी इस तरीके से x का 2 वैल्यू आया। और यहाँ पे x का 2 वैल्यू क्या क्या आया है 37 और 8। अब देखिए यहाँ पे 37 हमारा क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों अभी हम बात करेंगे क्यों। और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 37 है इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर ये 37 हमारा जो ये लेंथ है ये भी 37 का हो जाए और ये भी 37 का हो जाए, अगर x का वैल्यू हम रखें तो ये जो दोनों है
40 से ही ज़्यादा हो जाएगा जोड़ने पे, तो इसलिए उसको क्या कर देंगे हम लोग, रिजेक्ट कर देंगे और x का जो वैल्यू है वो 8 लेकर चलेंगे और लेंथ निकालेंगे। लेंथ हमारा क्या आ जाएगा पॉन्ड का, तो लेंथ है हमारा पॉन्ड का 50 - 2x यानी 50 अब -2x यानी 2 × 8 यानी 16 यानी 50 - 16 करेंगे कितना आएगा हमारा, 50 में से 16 घटाएंगे तो हमारा लास्ट में 4 आएगा और यहाँ पे 34 मीटर हमारा पॉन्ड का जो है लेंथ हो जाएगा। और ब्रीथ की अगर हम बात करें तो ब्रीथ हमारा कितना आ जाएगा, तो ब्रीथ है हमारा 40 - 2x है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। 40 - 2 × x का वैल्यू 8 यानी कि 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 और इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कर रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्कल and the larger circle is 7 centimeter and the difference between the areas of two circles is 1078 square centimeter। अब करें फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यानी कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो क्यों ना हम स्मॉलर सर्कल का रेडियस मान लें, स्मॉलर सर्कल का जो है रेडियस मान लेते हैं हम स्मॉल आर, ठीक है, और लार्जर सर्कल का जो रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं। अब क्या बोला है कि दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है 7 सेंटीमीटर के बराबर है और इसके एरिया का डिफरेंस जो है 1078 के बराबर है, यानी एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। एक काम करते हैं, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल और माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। कितने के बराबर है 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। हम जानते हैं एरिया ऑफ जो लार्जर सर्कल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1078। अब देखिए यहाँ पे पाई जो है ना हम कॉमन कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1078 हो जाएगा हमारा। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है और आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये जो है 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और ये भी 11 से कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, तो ये जो है पूरा का पूरा 98 टाइम्स में कट जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा 49 बार में। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में 7 के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7 बचेगा, ये 7 हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 49 बचेगा। अब देखिए 7 से 7 भी कट जाएगा और एक और इक्वेशन बचेगा, बन जाएगा, क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 49। इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। अब देखिए दो इक्वेशन हमारे पास, एक इक्वेशन क्या है हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 49। तो चलिए इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। एक है हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 7 और एक है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 49। अब देखिए हमसे स्मॉलर सर्कल का रेडियस पूछा है तो हम क्या करेंगे अपोजिट साइन कर देंगे, ठीक है, और ये हमारे कितना आ जाएगा, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएगा और ये -2r के बराबर आ जाएगा। अब 7 में से जब हमारा 49 घटेगा तो -42 आ जाएगा। अब ये जो है 2 से कट जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हमारा स्मॉलर सर्कल का रेडियस आ गया। यही हमारा आंसर है। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन का रहा है 2 सर्कल्स टचेज इंटरनली, यानी 2 सर्कल है और वो एक दूसरे को जो है इंटरनली क्या कर रहा है टच कर रहा है। इसके बाद कह रहा है द सम ऑफ द देयर एरियाज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। यानी कि हमारे पास अब 2 सर्कल है, एक सर्कल है जिसका हम रेडियस मान ले रहे हैं स्मॉल आर
ठीक है, और एक सर्कल है जिसका रेडियस हम क्या मान रहे हैं, कैपिटल आर। ठीक है, अब ये दोनों सर्कल जब एक दूसरे को जो है इंटरनली टच करेगा, जब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस के बराबर आएगा, यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस। और ये इसमें हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि डिफरेंस कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस स्मॉल आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन हम बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, द सम ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों सर्कल का एरिया का सम हमारा 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, यानी बड़े वाले सर्कल का एरिया प्लस छोटे वाले सर्कल का एरिया दोनों का सम कितने के बराबर है, 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पाई को कॉमन कर लेंगे, पाई या फिर पाई से ना हम सबको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सब जगह पाई है, पाई से हमारा पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई 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 हट जाएगा, और क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। अब देखिए कैपिटल आर का जो वैल्यू हम इसमें रख देते हैं 6 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 12 आर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर जुटेगा तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा 12r हो जाएगा, और यहाँ पे 36 और माइनस 216 माइनस 216 इज इक्वल टू 0, 116 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर और यहाँ पे 12r, और यहाँ पे हमारा घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 में से 6 घटेगा 0 आ जाएगा लास्ट में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, और इसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, आर स्क्वायर और क्या था प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो ये किस में टूटेगा, तो 10 और 4 में टूट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 इक्वल टू 0। आर कॉमन कर लेंगे, आर जब कॉमन करेंगे तो r प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन कर लेंगे, r प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे भी, और r प्लस 10 जो है एक ब्रैकेट में कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, r माइनस 4r हो जाएगा। r प्लस 10 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, और r माइनस 4 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए r का 2 वैल्यू मिला है हमारा, हम जानते हैं जो साइड होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमारा माइनस 10 रिजेक्ट हो जाएगा, और r का वैल्यू क्या लेकर चलेंगे हम लोग, 4 लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे हम कैपिटल R का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, r का वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो कैपिटल R का वैल्यू आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारा कैपिटल R इज इक्वल टू कितना है, 6 प्लस r है, r इज इक्वल टू कितना है, 6 प्लस r, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 6 प्लस r है, और देखिए 6 प्लस स्मॉल r का वैल्यू 4 है, यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो दोनों का हमारा रेडियस आ गया, छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 4 के बराबर है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 10 के बराबर। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा P and Q आर सेंटर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि P और Q जो है सेंटर है, एक का रेडियस हमारा 9 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद से दे रखा पी क्यू इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, आर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस एक्स
सेंटीमीटर विच टचेज गिवन सर्कल एक्सटर्नली, मतलब दोनों एक दूसरे को मतलब टच कर रहा है। गिवन दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट द इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट। तो सारा क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब जो पी क्यू का डिस्टेंस है वो भी दे रखा है हमको। पी क्यू का डिस्टेंस कितना है, 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा पी है और इसका, और यहाँ पे जो है आर है, और यहाँ पे जो है हमारा क्या है, क्यू है, ठीक है। अब देखिए इसका जो रेडियस है वो 2 दे रखा है, और इसका रेडियस x माना है, और इसका रेडियस हमको 9 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल R इज इक्वल टू, या फिर पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का वैल्यू हमको 17 दे रखा है, पी आर का वैल्यू कितना है, तो पी आर का वैल्यू हमारा 9 और प्लस एक्स हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस हमारा किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा। तो 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर हमारा कितने के बराबर आएगा, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है इसका होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 18 एक्स हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इधर तो हमारा 289 ही रहेगा, इधर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 18 4 22x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 81 और 4 85 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 22x अब प्लस 85 माइनस 289। अब क्या करना है, घटाना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 22x और 85 घटाएंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 204 बचेगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और ये हमारे कितना हो जाएगा 102, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 102 यानी 17 और 6 में ये टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6x माइनस 102 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 17 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 6 कॉमन करेंगे तो x प्लस 17 हो जाएगा। x प्लस 17 जो है एक ब्रैकेट में कर देंगे, और दूसरे में क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 17 को जब हम जीरो से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 17 आ जाएगा, और x माइनस 6 को जब हम जीरो से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 2 वैल्यू आया, ठीक है। और ये हम जानते हैं लेंथ निगेटिव नहीं होता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और x का क्या वैल्यू लेकर चलेंगे हम लोग, 6 लेकर चलेंगे। और हमसे क्या पूछा है, फाइंड राइट एन इक्वेशन इन x, तो राइट एन इक्वेशन इन x क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट, यानी कि सॉल्व करेंगे x का वैल्यू तब हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 17 आ जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड, ठीक है। ए रेक्टेंगुलर फील्ड 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड, देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विच ऑल अराउंड इट, हैविंग एन एरिया 111 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, कुछ करना नहीं है इसमें हमारा अब ये लेंथ जो है, मतलब ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों ओर क्या बनाया गया है, पाथ बनाया गया है, दिख रहा है।
अब इस पाथ की चौड़ाई जो है ना हम अपनी तरफ से मान लेंगे x मीटर के बराबर है, ये भी तब x मीटर के बराबर होगा, और ये भी तब x मीटर के बराबर होगा, और ये भी तब क्या होगा, x मीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अंदर का डायमेंशन दे रखा है कि ये 20 मीटर लंबा है, और क्या है, ये हमारे कितने के बराबर है, ये हमारा x के बराबर था, ये भी x के बराबर था, ये भी x के बराबर है, और ये भी हमारा कितने के बराबर है, x के बराबर है। अब अंदर का डायमेंशन दे रखा है कि ये 20 मीटर है, और ये क्या हमारा ये 14 मीटर है, चौड़ा है। ठीक है, तो बाहर का डायमेंशन हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 20, और इधर से भी x ऐड होगा और इधर से भी x ऐड होगा, तो 20 + 2x के बराबर हो जाएगा ये। वैसे ही इधर का जो हमारा लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो लेंथ है ये 14 है टोटल, ये 14 के बराबर है, और इधर से x जुटेगा और इधर से भी x जुटेगा, और ये कितना हो जाएगा 14 + 2x के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा डिफरेंस दिया है, एरिया ऑफ पाथ दे रखा है, एरिया ऑफ पाथ कितना दे रखा है 111 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से हम छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया L × B कर देंगे, और इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है L × B कर देंगे, = 111। अब देखिए बड़ा वाला रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना है 20 + 2x है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 + 2x हो जाएगा, और माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो 20 × 14 हो जाएगा, = 111। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, फिर इसका कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे कितना हो जाएगा फिर से 280 = 111। अब देखिए 280 से 280 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा, तो 4x² प्लस ये जुट जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 68x हो जाएगा, और -111 = 0। अब ये हमारे क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए तो इसको हम ब्रेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा, और वो भी माइनस साइन के साथ आएगा। अब मिडिल टर्म हमारे क्या है 68x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि हमारा -444x² आए, तो हम 4 को फिर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से या फिर 2 से, तो ये कितने बार में टूटेगा 222, फिर 2 से कट जाएगा 111, फिर ये 3 से कटेगा 3 3 9 3 7 21, और ये 37 से कट जाएगा एक बार में। अब देखिए क्या लाना है, 2 दूना 4, 4 3 12 और क्या हो जाएगा 37, तो 12 और 37 में ये ब्रेक नहीं होगा। फिर क्या करेंगे इसको, तब दूसरे तरीके से सोचेंगे, 37 दूना 74, 74 माइनस 6, तो 74 में से 6 जब घटेगा तो 68 आ जाएगा। हाँ 74 माइनस 6 हमारा ये टूटेगा, तो 4x² 74 x माइनस 6x माइनस 111 = 0। अब देखिए यहाँ से हमारा जो है 2x कॉमन कर लेंगे, जब 2x कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x + 37 बचेगा, और यहाँ पे जो है हम 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2x + 37 बचेगा। अब एक ब्रैकेट में जो है ना हम 2x + 37 यूज करेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3 के बराबर यूज करेंगे। अब देखिए इसको हम 0 से कंपेयर करेंगे, 2x + 37 को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो 2x = कितना आ जाएगा हमारा -37 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा -37/2 हो जाएगा।
वैसे ही हमारा 2x-3 को भी हम 0 से कंपेयर करेंगे। तो x का वैल्यू हमारा 2x का वैल्यू कितने के बराबर आएगा 3 के, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। इस तरीके से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 जो है x का वैल्यू आ जाएगा। यानी x का दो वैल्यू आया, एक पॉजिटिव साइन के साथ आया, एक निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। यानी width of the path is equal to 1.5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस द हाइट यानी कि एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका बेस ऑफ ट्रायंगल इज 8 मोर देन ट्वाइस द हाइट, यानी कि जो इसका हाइट है, जैसे इसका हाइट हमने मान लिया क्या है, इसका हाइट जो है x के बराबर है मान लिया हमने, ठीक है। तो इसका जो ब्रेथ है वो क्या हो रहा है, इसके हाइट के दोगुने से 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड कीजिए साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया कितना दिया है हमको 480 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, और होता है क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा 2x + 8 के बराबर है, हाइट कितना है x के बराबर है, और ये हो जाएगा 480। अब क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x + 4 इंटू x इज इक्वल टू 480। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 4x हो जाएगा माइनस 480 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है हमको, अब इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ पे 480 को हम क्या करने वाले हैं, माइनस 480 x² लाना है, मिडिल टर्म हमारे क्या है 4x है। अब इस 4x को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो 480 को हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, 2 से कट जाएगा कितने बार में 240 बार में, फिर 2 से कट जाएगा कितने बार में, तो 2 से कट जाएगा 120 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 60 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 30 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 15 बार में, 15 जो है 3 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 1 बार में। तो कितना आ जाएगा ये, तो इसके फैक्टर्स को हम 2 पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 8 तरीके 24, और 2 दूना 4, 4 × 5 = 20, यानी 24x माइनस 20x घटाएंगे तो 4x हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा x² + 24x माइनस 20x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे x कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और माइनस हमारे कितना कॉमन है यहाँ पे 20 कॉमन है, तो x + 24 हो जाएगा। अब x + 24 को जो हम 0 से कंपेयर करेंगे, एक ब्रैकेट में x + 24 और दूसरे में x - 20 = 0। अब x + 24 को जो हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -24, और x - 20 को भी हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से हमारे 2 आंसर आए हैं, एक निगेटिव साइन के साथ आया और एक पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 20 आ गया, तो ये जो हमारा हाइट हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, और दुगने से 8 अधिक यानी 20 दूना 40 और 8 48 हो जाएगा इसका बेस। अब क्या निकालना है आपको, हाइपोटेनियस निकालना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है हमारा 48 और हाइट कितना है परपेंडिकुलर कितना है 20 है, तो 48 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2704 आ जाएगा, और 2704 जो है स्क्वायर होता है 52 का, यानी हाइपोटेनियस हमारा कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन, कर एट द लेंथ ऑफ द साइड्स
forming right angle of a right angle are 5 centimeter and 3x minus 1 centimeter. If the area of the triangle is 60 centimeter square, find the hypotenuse. अब देखिए 90 से सटे हुए साइड्स का वैल्यू दे रखा है। एक जो है हमारा 5x के बराबर है और दूसरा क्या है हमारा 3x माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। और इसके बाद इसका एरिया भी दे रखा है। एरिया क्या दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 3x माइनस 1 इंटू हाइट कितना है 5x है। अब ये हमारे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से कट जाएगा हमारा, 5 से कट जाएगा 12 बार में, और 12 दूना 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और 24 3 72, 8 9 72, यानी ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x जब कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, और यहाँ से हम जब 8 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। अब x माइनस 3 जो है ना एक ब्रैकेट में कर देंगे और दूसरे में हमारे कितना आ जाएगा 3x प्लस 8 हो जाएगा। अब x माइनस 3 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3x प्लस 8 को हम 0 से कंपेयर करेंगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा -8/3 आ जाएगा। इस तरीके से x का दो वैल्यू आया हमारा, एक नेगेटिव साइन के साथ आया, एक पॉजिटिव साइन के साथ आया। तो जो नेगेटिव साइन के साथ आया उसको रिजेक्ट कर देंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा। जब x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और जब x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये 8 के बराबर आ जाएगा। और हम खुद से पूछा था हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। और ये कितना का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का वैल्यू हो जाएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या करा हमारा, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। यानी कि हम जो है इसका लेंथ मान लेते हैं L है और इसका जो ब्रीथ है वो B के बराबर है। अब क्या बोला है, पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर का फार्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 82। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा L प्लस बी इज इक्वल टू 41, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा क्या बोला है कि एरिया जो है L इंटू बी कितने के बराबर है 400 के बराबर है। अब क्या करते हैं ना, यहाँ से हम B का वैल्यू निकाल लेते हैं, 41 माइनस L हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा B के जगह पे B का वैल्यू 41 माइनस L हो जाएगा इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 41L अब माइनस L स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे, -L स्क्वायर प्लस 41L और माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर माइनस 41L और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा हमारा, ये 16 और 25 में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 16 और 25 में ये टूट जाएगा। L स्क्वायर माइनस 16L माइनस 25L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। L कॉमन करेंगे तो L माइनस 16 हो जाएगा, और माइनस 25 जब कॉमन करेंगे तो L माइनस 16 हो जाएगा। L माइनस 16 एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे में L माइनस 25 होगा। L माइनस 16 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, और L माइनस 25 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो L इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था, लेंथ और ब्रीथ। तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 16, अगर लेकर चलते हैं तो ब्रीथ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा,
और अगर लेंथ हम 25 लेकर चलते हैं तो ब्रीथ कितना हो जाएगा 16। ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। ये पार्ट 1 टाइप का ही क्वेश्चन है ये। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।